जीवन भर साथ निभाने वाले का साथ अगर छूट जाए तो कैसे उसकी हर छोटी छोटी चीज़ याद आती है। आज की कहानी में हम यही देखेंगे। कहानी का शीर्षक है संगीता के ब्लाउज। मनीष पत्नी की मृत्यु के बाद बेटे के साथ अमेरिका चले गए थे। 65 वर्ष की आयु में जब पत्नी संगीता कैंसर के कारण उनका साथ छोड़ गई तो उनके जीवन की नैया डगमगा उठी। इस उम्र में तो एक दूसरे के साथ की ज़रूरत अधिक होती है और इसी अवस्था में वह हाथ छुड़ाकर किनारे हो गई थी। पिता की मानसिक अवस्था को देखकर अमेरिका वासी दोनों बेटों ने उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं समझा और ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। अमेरिका में दोनों बेटे अलग अलग शहर में बसे थे। बड़े बेटे तुषार की पत्नी भारतीय थी और फिर उनके घर एक बेटा भी था, इसलिए कुछ दिन उसके घर में उनका मन लग गया। पर छोटे बेटे कुलदीप के घर वह एक सप्ताह से अधिक समय नहीं रह पाए। उसकी अमेरिकन पत्नी के साथ तो वे ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे और कुछ समझ भी नहीं आती थी। सारा दिन घर का अकेलापन काटने को दौड़ता था। 2 महीने में ही वे अपने सूने घर लौट आए। अब घर की एक एक चीज़ उन्हें संगीता की याद दिलाती थी और वे सूने घर से भागकर क्लब में जा बैठते। दोस्तों से गपशप में दिन बिताकर रात को जब घर लौटते तो अपना ही घर उन्हें बेगाना सा लगता। अब अकेले आदमी को इतने बड़े घर की ज़रूरत भी नहीं थी, अतः 4 कमरों वाले इस घर को उन्होंने बेचने का मन बना लिया। मनीष ने सोचा कि वे 2 कमरों वाले किसी फ्लैट में चले जाएंगे। इस बड़े घर में तो पड़ोसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि घर के चारों ओर की दीवारें एक दूरी पैदा करती थी। फ्लैट सिस्टम में तो सब घर की दीवारें और दरवाजे इतने जुड़े हुए होते हैं कि ना चाहते हुए भी पड़ोसी के घर होते शोरगुल को आप सुन सकते हैं। सभी मित्रों ने भी राय दी कि इतने बड़े घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं। आए दिन समाचार पत्रों में खबरें छपती रहती हैं कि बूढ़े या बूढ़ी को मारकर चोर सब लूट कर ले गए। अतः घर को बेचकर छोटे फ्लैट खरीदने का मन बनाकर उन्होंने धीरे धीरे घर का सारा अनावश्यक सामान बेचना शुरू कर दिया। पुराना भारी फर्नीचर नीलाम घर बेच दिया। तांबे और पीतल के बड़े बड़े बर्तनों को अनाथ आश्रम, धोबी, चौकीदार, नौकरानी और ड्राइवर आदि को जो सामान चाहिए था सब दे दिया। अंत में बारी आई संगीता की अलमारी की। जब उन्होंने उस अलमारी को खोला तो कपड़ों की भरमार देखकर एक बार तो हताश होकर बैठ गए। उन्हें हैरानी हुई कि संगीता के पास इतने अधिक कपड़े थे, फिर भी वह नई नई साड़ियाँ खरीदती रहती थी। पहले दिन तो उन्होंने अलमारी को बंद ही कर दिया। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन कपड़ों का वह करेंगे क्या। इसी बीच उन्हें किसी काम से मदुरई जाना पड़ा। वे अपनी कार से निकले थे। वापसी पर एक जगह उनकी कार का टायर पंचर हो गया और उन्हें वहाँ कुछ घंटे रुकना पड़ा। जब तक कोई सहायता आती और कार चलने लायक होती वे वहाँ टहलने लगे। पास ही रेलवे लाइन पर काम चल रहा था और सैकड़ों मजदूर वहाँ काम पर लगे हुए थे। काम बड़े स्तर पर था, इसलिए पास ही मजदूरों की बस्ती भी बस गई थी। मनीष ने ध्यान से देखा कि इन मजदूरों का जीवन कितना कठिन है। हर तरफ अभाव ही अभाव था। कुछ औरतों के शरीर के कपड़े इतने घिस चुके थे कि उनके बीच से उनका शरीर नजर आने लगा था। एक युवा महिला के फटे ब्लाउज को देखकर उन्हें एकदम से अपनी पत्नी के कपड़ों की याद आ गई। वे मन ही मन कुदरत पर मुस्कुरा उठे कि एक और तो ज़रूरत से ज़्यादा दे देती है और दूसरी और ज़रूरत भर का भी नहीं देती। इसी बीच उनकी गाड़ी ठीक हो गई और वह लौट आए। दूसरे दिन तरोताज़ा होकर मनीष ने फिर से पत्नी की अलमारी खोली तो बहुत ही करीने से रखे ब्लाउज के बंडलों को देखा। जो बंडल सबसे पहले उनके हाथ लगा उसे देखकर वह हंस पड़े। वह ब्लाउज के 30 साल पुराना बंडल था। कढ़ाई वाले उस लाखों रंग के ब्लाउज को वे कैसे भूल सकते थे। शादी के बाद जब वे हनीमून पर गए थे तो एक दिन संगीता ने यही ब्लाउज पहना था। उस ब्लाउज के एक पीछे थे। संगीता को साड़ी पहनने का उतना अभ्यास नहीं था। कॉलेज में वह सलवार कमीज़ ही पहनती थी, तो अब साड़ी पहनने में उसे कुछ समय लगता था। उस दिन जब वे घूमने के लिए निकलने वाले थे तो संगीता को तैयार होकर बाहर आने के लिए कहकर वे होटल के लॉन में आकर बैठ गए। कुछ समय वहाँ पेपर पढ़ते रहे और कुछ समय प्राकृतिक नज़ारे देखते रहे। आधे घंटे से ऊपर समय हो गया मगर संगीता बाहर नहीं आई। वह वापस कमरे में गए तो कमरे का दृश्य देखकर जोर से हंस पड़े। कमरे का दरवाज़ा खोलकर संगीता दरवाजे की ओट में हो गई और वह चादर ओढ़े खड़ी थी। वह बोले, अरे अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें कैसे बुलाऊं ये समझ में नहीं आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? ब्लाउज बंद नहीं हो रहा है। क्यों? हुक पीछे हैं और मुझसे बंद नहीं हो रहा है। तो कोई दूसरी ड्रेस पहन लेती ना। पहले ये तो उतरे, मैं तो इसी में फंस कर बैठी हूँ, संगीता ने बोला। संगीता की ये स्थिति देखकर वे बहुत हंसे थे। फिर उन्होंने उसके ब्लाउज के पीछे के हुक बंद कर दिए थे। तब कहीं जाकर वो साड़ी पहनी थी। ब्लाउज को एक बंद करते का उनका ये पहला अनुभव था और वे इतने रोमांचित हो गए
कि उन्होंने ब्लाउज़ के सब हुक ऊपर नीचे लगाकर गलत बंद कर दिए। वे कहती ही रह गई कि इतनी मुश्किल से साड़ी बांधी थी और तुमने सारी मेहनत बेकार कर दी। उसके बाद जब भी वह उस ब्लाउज़ को पहनती तो दोनों खूब हंसते थे, मगर आज हंसने वाली बहुत दूर जा चुकी थी। हनीमून के दौरान पहना गया हर ब्लाउज़ उन्हें याद आने लगा। सफ़ेद मोतियों से सजा काला ब्लाउज़ तो संगीता के गोरे रंग पर बेहद खिलता था। जिस दिन संगीता ने यह ब्लाउज़ पहना था, उनकी उंगलियां उसकी गोरी पीठ पर ही फिसलती रही। खींच कर बोल उठी थी वो, बस करो, गुदगुदी होती है। मगर आज हंसने वाली बहुत दूर जा चुकी थी। हनीमून के संगीता की खींच को देखकर उन्होंने चलते चलते ही उसे अपनी बाहों के घेरे में कस कर कैद कर लिया था और वह नीला ब्लाउज़ तो संगीता पर सबसे ज़्यादा सुंदर लगता था। नीली साड़ी के साथ में नीला हार और नीली चूड़ियाँ भी पहन लेती थी। उसकी चूड़ियों की खनक मनीष को परेशान कर जाती थी। संगीता जितनी बार भी हाथ उठाती, चूड़ियाँ खनक उठती थी और सड़क चलता आदमी मुड़कर देखता कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। मनीष चिढ़ाने के लिए संगीता से बोले, ये चूड़ियाँ क्या तुमने राह चलतों को आकर्षित करने के लिए पहनी हैं? जिसे देखो वही मुड़कर देखता है, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। तब संगीता खूब हंसी और फिर उसने मजाक मजाक में सारी चूड़ियाँ उतार कर मनीष के हवाले करते हुए कहा, लो अब तुम ही संभालो इन्हें। एक पेड़ की छाया में बैठकर मनीष ने संगीता की फिर गोरी कलाइयों को चूड़ियों से भर दिया था। इतनी प्यारी यादों के जाल में मनीष इतना उलझ गए और एक एक ब्लाउज़ को ऐसे सहलाने लगे मानो संगीता ही लिपटी हो उन ब्लाउज़ों में। मनीष बड़ी मुश्किल से यादों के जाल से बाहर आए। फिर उन्होंने दूसरा बंडल उठाया। इस बंडल के अधिकतर ब्लाउज़ प्रिंटेड थे। उन्हें याद हो गया कि एक ज़माने में सभी महिलाएं ऐसे ही प्रिंटेड ब्लाउज़ पहनती थी। प्लेन साड़ी और प्रिंटेड ब्लाउज़ का फैशन कई वर्षों तक रहा था। उन्हें उस बंडल में वह काला प्रिंटेड ब्लाउज़ भी नज़र आ गया जिसे खरीदने के चक्कर में उन दोनों में आपस में खूब वाक युद्ध हुआ था। संगीता को एक शादी में जाना था और उसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही थी। एक दिन सुबह ही चेतावनी मिल गई थी, देखो आज शाम को जल्दी वापस आना, मुझे बाज़ार जाना है। शीला की शादी में मुझे काली साड़ी पहननी है और उसके साथ ही प्रिंटेड ब्लाउज़ खरीदना है। अरे तुम खुद जाकर ले आना ना संगीता। नहीं, तुम्हारे साथ ही जाना है, उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी खरीदनी है। ठीक है, कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, तुम्हें ज़रूर आना होगा। ओके मैडम, आपका हुक्म सर आँखों पर। शाम होते होते मनीष ये बात भूल गए और रात को जब घर लौटे तो चंडी रूपी संगीता से उनका सामना हुआ। उन्हें अपनी कई बात याद आई तो तुरंत अपनी गलती को सुधार लेना चाहा। बोले, अभी आधा घंटा है बाज़ार बंद होने में, चलो ना जल्दी। नहीं, मुझे नहीं जाना अब, आधे घंटे में भी कभी कोई ख़रीदारी होती है, मैं नहीं जाऊँगी। अरे तुम चलो तो मैं तुम्हारे लिए बाज़ार फिर से खुलवा दूँगा। आप ना बस करो अपनी ये बातें। मुझे पता है आजकल अब बिल्कुल मुझे प्यार नहीं करते। सारा दिन काम और फिर दोस्त ही तुम्हारे लिए अब सब कुछ है। ये कैसी बात हुई संगीता? यही बात अगर मैं तुमसे कहूँ तो कैसा लगेगा? अब तो तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे लिए सब कुछ हैं, मेरा तुम ध्यान नहीं रखती। बोलो कैसा लगा? शर्म नहीं आती आपको ऐसे कहते हुए? बच्चे क्या सिर्फ मेरे हैं? संगीता की आंखों में आंसू देखकर वे संभल गए और बोले, अच्छा आप जल्दी चलो, बाद में झगड़ लेना। और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती संगीता को घसीट कर कार में बिठाकर कार स्टार्ट कर दी थी। पहली ही दुकान में उन्हें इसकी काले प्रिंट ब्लाउज़ का कपड़ा मिल गया। फिर ज्वेलरी शॉप में काले और सफ़ेद मोतियों की मैचिंग ज्वेलरी भी मिल गई। फिर वे बाहर ही खाना खाकर घर लौटे। इस बंडल में उन्हें बिना बाहों का पीला बूंदकी वाला ब्लाउज़ भी नज़र आया। जब संगीता ने पहली बार बिना बाहों का ब्लाउज़ पहना था तो वह अचरज से उसे देखते ही रह गए थे। दो तरह की प्रतिक्रियाएं उनको महसूस हुई थी। एक, वो संगीता की गोरी बाहों को देखते रह गए। दूसरी, उनमें ईर्ष्या की भावना भी पैदा हो गई। वे संगीता को लेकर बहुत ही पॉजेसिव थे। इसलिए उन्होंने संगीता से कहा, मेरी एक बात मानोगी? ये ब्लाउज़ पहनकर तुम बाहर मत जाना, लोग नज़र लगा देंगे। अरे बेकार की बातें मत करो, मेरी सारी सहेलियां पहनती है, किसी को नज़र नहीं लगती है। तुम अपनी सोच को थोड़ा बड़ा बनाओ, इतने संकुचित विचारों वाले मत बनो। देखो संगीता, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। कहकर वे बिल्कुल खामोश हो गए। संगीता ने उनकी बात रख ली और फिर कभी स्लीवलेस ब्लाउज़ नहीं पहना। उसी बंडल में 20 ब्लाउज़ ऐसे थे जो स्लीवलेस थे। लगता था संगीता ने एक ही साथ इतने सारे ब्लाउज़ सिलवा लिए थे, पर अब देखने से पता चलता था कि उन्हें कभी इस्तेमाल किया ही नहीं गया। अब उन्होंने अगला बंडल उठाया।
इसमें तरह तरह के ब्लाउज़ थे, रेडीमेड ब्लाउज़, डिज़ाइनर ब्लाउज़, ऊनी ब्लाउज़ और कुछ मखमल के भी ब्लाउज़ थे। जब काले मखमल के ब्लाउज़ पर मनीष ने हाथ फेरा तो वे बहुत भावुक हो उठे। जब संगीता ने काला ब्लाउज़ पहना था तो उनकी नज़र उसकी गोरी पीठ और बाहों पर जम कर रह गई थी। उस समय 40 पार कर चुकी संगीता भी असहज हो उठी थी और बोली थी, कैसे देख रहे हो? क्या मुझे पहले कभी देखा नहीं? देखा तो बहुत है, पर इस मखमली ब्लाउज़ में तुम्हारी गोरी रंगत बहुत खिल रही है। मन कर रहा है तुम्हें देखता ही रहूं, मनीष ने कहा था। संगीता ने बोला, मना किसने किया है? फिर देखो। कुछ साड़ियाँ ब्लाउज़ों सहित हैंगरों पर भी लटकी थी। एक पेंटिंग साड़ी मनीष ने हैंगर से उतार ली। हल्की पीली साड़ी पर गहरे पीले रंग के बड़े बड़े गुलाब बने थे। इस साड़ी को पहनकर 50 की उम्र में भी संगीता उन्हें कम से नज़र आ रही थी। अपने शरीर का रख रखाव वह खूब रखा करती थी। ज़रा सा मेकअप कर लेती तो अपनी असली उम्र से भी 10 साल छोटी लगती। उधर मनीष ने कभी अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। उनकी तोंद निकल आई थी। बाल तो 40 के बाद ही सफ़ेद शुरू हो गए थे। बाल काले करने के लिए वे कभी राज़ी नहीं हुए। सफ़ेद बाल और तोंद के कारण वे अपनी उम्र से 10 साल बड़े लगते थे। तभी तो एक दिन जब उनके एक मित्र घर आए तो गजब हो गया। मित्र का स्वागत करने के लिए संगीता ड्राइंग रूम में आई, हेलो कहा और चाय लाने अंदर चली गई। उस दिन संगीता ने यही पीली साड़ी पहनी हुई थी। वह चाय की ट्रे रखकर फिर अंदर चली गई। आधे घंटे बाद जब मित्र चलने लगे तो बोले, अरे यार, तूने भाभी जी से तो मिलवाया ही नहीं। अरे अभी तो तुम्हें हेलो कहकर चाय रख कर गई थी। वे भाभी थी क्या? मैंने समझा तुम्हारी बेटी है। अब तुम ना चुप हो जाओ, नहीं तो मेरे से यहीं पिटोगे। जो मैंने देखा और महसूस किया वही तो बोला। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है यार? छोटी उम्र की लड़की से शादी करेगा तो बाप बेटी ही नज़र आओगे ना। तुम ना मेरे मेहमान बन के आए हो, नहीं तो यहीं उठाकर बाहर फेंक देता, मनीष ने हंसते हुए कहा। दोनों की बातें सुनकर संगीता भी ड्राइंग रूम में चली आई। फिर अपने पति के बचाव में बोली, लगता है भाई साहब का चश्मा बदलने वाला है, जाकर टेस्ट करवाइए। अब सफ़ेद बालों और काले बालों वालों से तो उम्र ही नहीं जानी जाती ना। आप मेरे पति का मजाक नहीं उड़ा सकते। बात हंसी में उड़ा दी गई, पर हकीकत यही थी। संगीता अपनी उम्र से 10 साल छोटी और मनीष अपनी उम्र से 10 साल बड़े ही लगते थे। छोटे बेटे की शादी में सिलवाए ब्लाउज़ ने तो उन्हें हैरानी में ही डाल दिया। अधिकतर संगीता अपनी खरीदारी खुद करती थी और स्वयं ही भुगतान भी करती थी। पर उस दिन दर्जी की दुकान से एक नौकर ब्लाउज़ लेकर आया और 900 रुपये का रिसीट देकर पैसे मांगने लगा। 900 रुपये का एक ब्लाउज़? ऐसी सिलवाई देखकर वह चकित रह गए। उन्होंने रुपए तो नौकर को दे दिए, पर संगीता से सवाल किए बिना रह ना पाए। तुम्हारा एक ब्लाउज़ 900 रुपये की सिलवाई का है? हाँ है, पर तुम्हें इससे क्या? मेरे बेटे की शादी है, मेरा भी तो सजने संवरने का मन है ना। इतना महंगा ब्लाउज़ पहनकर तुम लड़के की माँ लगोगी? आज तक तो कभी मेरे खर्चे का हिसाब नहीं मांगा, आज क्यों मांग रहे हो? चुप हो जाओ ना भाभी ससुर जी, कहकर संगीता ज़ोर से हंस दी। उन्हें तो उस ब्लाउज़ में कुछ विशेष नज़र आया नहीं था, पर संगीता की सहेलियों के लिए वह ब्लाउज़ चर्चा का विषय बना रहा। उस ब्लाउज़ को देखते ही उन्हें संगीता का वह सुंदर चेहरा याद हो गया जो बेटे की शादी की खुशी में दमक रहा था। फिर उनकी नज़र कुछ ऐसे ब्लाउज़ों पर भी पड़ी जिन्हें देखकर लगता था कि उन्हें कभी पहना ही नहीं गया है। पता नहीं संगीता को ब्लाउज़ सिलवाने का कितना शौक़ था। उन्हें लगा इतने ब्लाउज़ देखकर वे पागल ही हो जाएंगे। औरत का मनोविज्ञान समझना उनकी समझ से परे था। पर अफसोस, जिस संगीता को ब्लाउज़ सिलवाने का इतना शौक़ था, वही संगीता जीवन के आखिरी दिनों में ब्लाउज़ नहीं पहन सकती थी। 2 साल पहले उसे स्तन कैंसर हुआ और जब तक उसका इलाज शुरू हुआ वह पूरी तरह बाजू में फैल चुका था। उससे अपनी बाँह ऊपर तक नहीं उठाई जाती थी। बीमारी और कीमोथेरेपी ने उसके गोरे रंग को भी झुलसा दिया था। 3 महीनों के अंदर अंदर वे दुनिया से अलविदा कह गई। आज मनीष उन्हीं ब्लाउज़ों के अंबार पर बैठकर जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे, पर कुछ समय बाद वे उठे और उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ लगाकर कहा, इस अलमारी के सारे कपड़ों को संदूकों में बंद करके कार में रख दो। सुबह होते ही मनीष कार लेकर उस रेलवे लाइन के पार जा पहुंचे और दोनों संदूकों को मजदूरों के हवाले कर दिया। हल्के मन से घर लौट आए, ये सोचकर कि संगीता के कपड़ों से शायद किसी की नग्नता ढक जाएगी और संगीता को पुण्य की प्राप्ति होगी।